क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल और डीजल आखिर बनते कैसे हैं? हम इन्हें हर दिन अपनी गाड़ियों, बाइक और बाकी मशीनों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये किस तरीके से बनते हैं? आप सोच रहे होंगे बस एक साधारण तेल की बात है, लेकिन जब आप ये जानेंगे कि पेट्रोल और डीजल बनाने में कितनी मेहनत और साइंस जुड़ी है, तो आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। इन दोनों का निर्माण सिर्फ कच्चे तेल से नहीं, बल्कि बहुत सारे साइंस, केमिकल और इंजीनियरिंग के मिलाजुले से होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनाए जाते हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों ही कच्चे तेल से बनाए जाते हैं, जिसे हम क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कच्चा तेल सच में क्या होता है? ये एक मिश्रण है जिसमें हजारों तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें से कुछ भारी होते हैं और कुछ हल्के। इन हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और बाकी कई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इस तेल को पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन में बदलने के लिए एक काफी जटिल तरीका चाहिए, जिसे रिफाइनिंग कहते हैं। आइए जानते हैं कैसे कच्चा तेल हमारे लिए पेट्रोल और डीजल में बदलता है। कच्चा तेल जमीन के अंदर या समुद्र की गहराई में होता है। इसे निकालने के लिए ड्रिलिंग की जाती है और ये तरीका बहुत ही तकनीकी होता है। कच्चे तेल की खुदाई के लिए समुद्र के नीचे खास तेल निकालने के प्लेटफॉर्म्स लगाए जाते हैं, जो 500 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक की गहराई में काम करते हैं। तेल के स्रोत पर पहुंचने के बाद इसे खास पाइपलाइनों के जरिए रिफाइनरी तक लाया जाता है। इस दौरान तेल की क्वालिटी और टाइप को ध्यान में रखते हुए इसका टेस्ट किया जाता है, ताकि ये तय किया जा सके कि इसे किस रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजारना है। अब जब कच्चा तेल रिफाइनरी में पहुंच जाता है, तो उसे रिफाइनिंग के अलग अलग स्टेज से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले इसे डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस में कच्चे तेल को बहुत गर्म किया जाता है, जिससे वो भाप बन जाता है। फिर इस भाप को डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर ठंडा किया जाता है। यहाँ पर तेल के अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग तापमान पर कंडेंस होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और गैसोलीन। इस तरह से कच्चा तेल कई पार्ट्स में बंट जाता है। अब जब कच्चा तेल डिस्टिलेशन के बाद अलग अलग हो जाता है, तो उसके हल्के और भारी पार्ट्स अलग अलग टैंक में इकट्ठा हो जाते हैं। सबसे पहले पेट्रोल, गैसोलीन निकलता है, क्योंकि वो सबसे हल्का होता है और सबसे पहले उबलता है। पेट्रोल को कच्चे तेल से तब निकाला जाता है जब वो 30 डिग्री से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक उबलता है। फिर डीजल, जो थोड़ा भारी होता है, दूसरी बारी में निकाला जाता है। इसके बाद तीसरी बारी में एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) और फिर ल्यूब्रिकेंट्स जैसे मशीन ऑयल और दूसरे बाय प्रोडक्ट्स तीसरी और चौथी बारी में निकलते हैं। चौथी बारी में सबसे भारी प्रोडक्ट्स जैसे डामर और दूसरे भारी तेल, जिन्हें कच्चे तेल से अलग किया जाता है, निकलते हैं। ये प्रोडक्ट्स सड़क बनाने और दूसरे इंडस्ट्रियल कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह प्रोसेस खत्म नहीं होती। पेट्रोल और डीजल को अच्छे क्वालिटी वाले ईंधन के रूप में बनाने के लिए उन्हें और शुद्ध करने की जरूरत होती है। इसके लिए रिफाइनरी में कुछ और स्टेज की प्रोसेस होती है, जैसे हाइड्रोजनीकरण। इसमें तेल में हाइड्रोजन मिलाकर उसे शुद्ध किया जाता है। ये प्रोसेस ईंधन की क्वालिटी सुधारती है और उसे ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाती है। क्रैकिंग प्रोसेस में भारी हाइड्रोकार्बन पार्टिकल्स को तोड़ा जाता है, ताकि वो हल्के हाइड्रोकार्बन जैसे पेट्रोल और डीजल के रूप में काम आ सके। रिफॉर्मिंग में कुछ अणुओं को जोड़कर उनकी स्ट्रक्चर बदल दी जाती है, ताकि वो पेट्रोल और डीजल के रूप में और असरदार बन सके। अब जब पेट्रोल और डीजल शुद्ध हो जाते हैं, तो इन्हें अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से मिलाया जाता है। जैसे पेट्रोल में ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ खास मिक्स किए जाते हैं, और डीजल में सल्फर की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है, ताकि वो पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हो। इस लेवल पर पेट्रोल और डीजल दोनों की क्वालिटी और उनकी पावर चेक करने के लिए कई टेस्ट होते हैं। अब जब पेट्रोल और डीजल रिफाइनरी में पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, तो उनका डिलीवरी शुरू होती है। इसके लिए खास टैंकर ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है, जो रिफाइनरी से पेट्रोल पंपों तक ईंधन को पहुंचाते हैं। ये टैंकर ट्रक बड़े होते हैं और इन्हें बहुत ध्यान से चलाया जाता है, ताकि तेल का कोई नुकसान न हो। पेट्रोल पंप पर पहुंचने के बाद पेट्रोल और डीजल को सही मात्रा में रखा जाता है, ताकि हर कस्टमर को सही मात्रा मिल सके। पेट्रोल और डीजल बनाने की पूरी प्रोसेस तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल होती है। ये सिर्फ कच्चे तेल से बनने वाले साधारण पदार्थ नहीं हैं, बल्कि इनकी पूरी प्रक्रिया एक अद्भुत साइंस है। इसके साथ साथ ये भी चेक किया जाता है कि इस ईंधन के पर्यावरण पर कम से कम असर हो। इसलिए अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर खड़े हों और पेट्रोल या डीजल भरवा रहे हों, तो याद रखें
कि ये एक लंबी, जटिल और तकनीकी प्रोसेस का रिजल्ट है जिसमें बहुत सारी मेहनत, रिसोर्सेज और साइंटिफिक नॉलेज छिपी हुई है।